कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता का यह श्लोक बताता है कि मनुष्य को फल की इच्छा किए बिना पूरी निष्ठा से काम करना चाहिए। लेकिन गीता के इसी पाठ पर मध्य प्रदेश में घमासान मचा हुआ है। यहां के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग पुलिस वालों को गीता का पाठ पढ़ाया गया। भाईजान कुरान वाली धमकी देने लगे, मांग करने लगे कि कुरान क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा। अब इन लोगों को कौन समझाए कि धर्म ग्रंथ गीता के जरिए धर्म का नहीं बल्कि कर्म का ज्ञान दिया जा रहा है। गीता महाभारत और सब पढ़ानी है पुलिस एकेडमी में, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर गुरबाणी, कुरान और दूसरे धर्म के धर्म ग्रंथों को भी आपको पढ़ाना पड़ेगा। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में भागवत गीता का पाठ क्या शुरू किया गया। भाईजान को इतनी मिर्ची लग गई कि धमकी पर उतर आए। कहने लगे गीता पढ़ाया है तो अब कुरान भी पढ़ाना ही पड़ेगा। मध्य प्रदेश के अलग अलग पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में नए रंग रूटों के लिए गीता पाठ का सेशन क्या शुरू हुआ। मजहबी एजेंडा फैलाने वाले भड़क गए। गीता पाठ का निर्देश तो अनुशासन और चरित्र निर्माण की भावना विकसित करने के लिए दिया गया था। लेकिन क्या मौलाना और क्या मुस्लिम स्कॉलर सही गलत का ज्ञान देने लगे और कुरान पाठ की हिमायत करने लगे। बात गीता पर शुरू हुई थी लेकिन सावरकर तक जा पहुंची। इनकी विचारधारा से देश नहीं चलेगा। जो इनको सावरकर या गोडसे की विचारधारा को जो पूरे देश में थोपने की कोशिश की जा रही है, देश गांधी की विचारधारा, अंबेडकर की विचारधारा से देश चलेगा। और अगर आपको गीता, महाभारत और सब पढ़ानी है पुलिस एकेडमी में, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर गुरबाणी, कुरान और दूसरे धर्म के धर्म ग्रंथों को भी आपको पढ़ाना पड़ेगा। पुलिस डिपार्टमेंट ने अगर ये निर्णय लिया है तो मैं ये चाहूंगा कि प्यार मोहब्बत के साथ भारत के अंदर भगवत गीता का भी श्लोक होना चाहिए, कुरान पाक का भी होना चाहिए। क्योंकि सब धर्म के मानने वाले लोग हैं। और ऐसा नहीं है पुलिस के अंदर सब हिंदू लोग हैं, पुलिस के अंदर मुसलमान भी है, सिख भी है और अन्य कास्ट के भी लोग हैं। संविधान को मानते हैं, संविधान रोक रहा है आपको, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं आप अपनी बात देखिए ना। आप मुसलमानों को क्यों बदनाम कर रहे हो? आर्टिकल 28 आपको रोक रहा है कि राज्य की निधि से आप कोई प्रशिक्षण नहीं दे सकते। ये चाहते हैं कि पुलिस को मानव अधिकार के बारे में पढ़ाया जाए, कुरान की आयतें भी पढ़ाई जाएं, रामचरित का पाठ भी पढ़ाया जाए। भाईदारी टीम है, वो सारे धर्म की अच्छी चीजें निकाले और उसको शिक्षा दे। वरना पुलिस की ट्रेनिंग में जिस चीज की जरूरत है हमें उस चीज की ट्रेनिंग देना चाहिए। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने, धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?